नमस्कार। आज हम सिर्फ 10 अवतारों की कहानी नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के संतुलन की एक पूरी महागाथा है। चलिए, आज हम भगवान विष्णु के उन 10 महान अवतारों की यात्रा पर चलते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर युग में एक नया रूप लिया। हर अवतार का एक बहुत ही खास मकसद होता है और भगवद गीता का ये श्लोक इसी दिव्य वादे को दिखाता है। असल में ये भगवान विष्णु का एक वादा है कि जब भी धर्म यानी जो कॉस्मिक ऑर्डर है उस पर खतरा मंडराएगा और अधर्म बढ़ेगा तो वो संतुलन बनाने के लिए जरूर आएंगे। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये 4 युगों के एक बहुत बड़े कैनवस पर फैली हुई है। सत्य युग से, जिसे सत्य का स्वर्ण युग कहते हैं, लेकर कली युग तक, यानी हमारे आज के अंधकार के युग तक। हर युग की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं और हर युग में एक दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस युग में जिसे सबसे पवित्र माना जाता था, सत्य युग। कहते हैं ये सत्य का युग था, जहां कोई छल कपट, कोई अधर्म नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस आदर्श युग में भी ऐसे खतरे पैदा हुए जिनसे निपटने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा। पहली समस्या बहुत ही गंभीर थी। हयग्रीव नाम का एक दैत्य वेदों को यानी सारे ज्ञान को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिप गया। पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में डूब गई और मानो इतना काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त एक भयंकर बाढ़, एक महाप्रलय पूरी पृथ्वी को निगलने को तैयार थी। और यहीं पर एंट्री होती है भगवान विष्णु के पहले अवतार की, मत्स्य, एक विशाल मछली। वो एक ऋषि व्यवस्वत मनु के सामने प्रकट हुए, जिन्हें आने वाली नई दुनिया की नींव रखनी थी। मत्स्य अवतार ने सिर्फ मनु की नाव को प्रलय से बचाकर हिमालय तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि हयग्रीव को मारकर वेदों को भी वापस लाए। इसके बाद एक और बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना हुई। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का फैसला किया। उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। इतना बड़ा पर्वत समुद्र में डूबने लगा। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया विष्णु के दूसरे अवतार ने, कूर्म, यानी एक विशाल कछुआ। वो समुद्र की गहराइयों में गए और पूरे के पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, जिससे मंथन फिर से शुरू हो सका। अब ये जो मंथन हुआ, इसके नतीजे भी कमाल के थे। इससे जहां एक तरफ अमृत और देवी लक्ष्मी जैसे दिव्य खजाने निकले, वहीं दूसरी तरफ हलाहल नाम का एक भयानक जहर भी निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया। ये घटना दिखाती है कि बड़े इनामों के साथ बड़े खतरे भी आते हैं। सत्य युग का तीसरा बड़ा खतरा, ये तो और भी भयानक था। हिरण्याक्ष नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर ने पूरी पृथ्वी को ही किडनैप कर लिया और उसे खींचकर ब्रह्मांडीय महासागर की तलहटी में ले गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और इस भयानक संकट से उबारने के लिए विष्णु ने लिया वराह अवतार, यानी एक विशालकाय सूअर का रूप। उन्होंने उस गहरे महासागर में गोता लगाया, एक भयंकर लड़ाई में हिरण्याक्ष को हराया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर वापस उसकी सही जगह पर ले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिरण्याक्ष की मौत ने बदले की एक ऐसी आग जलाई जिसने एक नए संकट को जन्म दे दिया। उसका भाई हिरण्यकश्यप बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे एक ऐसा वरदान मिल गया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। ये वरदान ऐसा था कि इसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी हथियार से। वो खुद को भगवान समझने लगा और अपने ही बेटे प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा, जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तब विष्णु एक खम्भे से प्रकट हुए, नरसिंह के रूप में, जो आधे इंसान थे और आधे शेर। उन्होंने शाम के समय महल की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया और इस तरह वरदान की हर शर्त का मान रखते हुए अधर्म को मिटा दिया। तो सत्य युग के इन 4 अवतारों के बाद अब हम आते हैं त्रेता युग में। इस युग में अवतारों का मकसद थोड़ा बदल जाता है। अब वो सिर्फ ब्रह्मांडीय संकटों से नहीं बचा रहे, बल्कि धरती पर सामाजिक और नैतिक व्यवस्था भी बना रहे हैं। इस युग की कहानी शुरू होती है राजा बलि से, जो थे तो असुर, लेकिन बहुत बड़े दानी और शक्तिशाली भी। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था।
देवताओं की मदद करने के लिए विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बौने वामन का रूप लिया, और वामन के उन 3 छोटे कदमों ने ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन वापस ला दिया। बलि की दानवीरता का सम्मान करते हुए भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया, और इस तरह व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। अगला अवतार है परशुराम का, जो अपने प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उस समय जब एक अत्याचारी क्षत्रिय वर्ग का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने पृथ्वी से अधर्म का नाश करने की शपथ ली। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रियों का संहार करके धर्म की स्थापना की थी। त्रेता युग के सबसे प्रसिद्ध अवतार, वो अवतार जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए आदर्श हैं, वो हैं राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी आदर्शों पर चलने वाले सबसे उत्तम पुरुष। उनका जीवन मुश्किलों से भरा होने के बावजूद धर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। राम की कहानी उनके वनवास से लेकर रावण पर विजय तक धर्म के लिए उनकी अटूट लगन को दिखाती है। उन्होंने सिखाया कि एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा कैसा होता है। अब हम आते हैं द्वापर और कलयुग में। यहाँ चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब दिव्य हस्तक्षेप सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता, बल्कि मानवता को नैतिक और दार्शनिक उलझनों से निकालने के लिए होता है। द्वापर युग में विष्णु आए कृष्ण के रूप में। महाभारत के महाकाव्य में वो एक सेंट्रल फिगर है। कृष्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे, एक रणनीतिकार थे, एक दोस्त थे, एक डिवाइन गाइड थे। और उनका सबसे बड़ा योगदान था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के धर्म संकट में फंसकर पूरी तरह से टूट चुके थे। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का वो अमर ज्ञान दिया जो आज भी जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के लिए एक गाइड की तरह है। अब जो नवा अवतार है वो इस कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लाता है। कई परंपराओं में इसे गौतम बुद्ध के रूप में देखा जाता है। इस रूप में विष्णु ने हथियार नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा को चुना और मानवता को दुखों से निकलने का रास्ता दिखाया, अष्टांगिक मार्ग। और अब हम पहुंचते हैं हमारे अपने युग, कली युग के अंत की भविष्यवाणी पर। शास्त्र कहते हैं कि जब अंधकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। ये होंगे कल्कि अवतार, जो संभल नाम की जगह पर जन्म लेंगे। परशुराम जैसे चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे और वो सब मिलकर अधर्म का पूरी तरह से नाश कर देंगे, ताकि एक नए सत्य युग का आगाज हो सके और ये कॉस्मिक साइकिल फिर से शुरू हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कल्कि धर्म के रक्षक हैं, तो वो आखिरी दुश्मन कौन होगा जिसका वो सामना करेंगे? शास्त्र एक रहस्यमयी शक्ति की ओर इशारा करते हैं, जिसका नाम है कलिराज। ये कौन है, इसका रहस्य तो सिर्फ आने वाला समय ही खोलेगा।